एक सुंदर जंगल में कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत चालाक और समझदार था और वह हमेशा जंगल के अन्य जानवरों, पक्षियों की मदद करता था। उसी जंगल में एक पुराना जामुन का पेड़ था। जामुन हमेशा उस पेड़ पर लदे रहते थे। उस जामुन का स्वाद बेहद मीठा था। जंगल के पक्षी उसके ओर आकर्षित हो जाते थे। कालू कौवा और जामुन का पेड़ दोनों अच्छे दोस्त थे। कौवा अक्सर इस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी दिनचर्या बिताता था। कालू कौवा और जामुन का पेड़ बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जामुन का पेड़ हमेशा कालू कौवा से कहता, दोस्त, तुम मेरे नीचे बैठकर आराम कर सकते हो और जब भी तुम्हें भूख लगे मेरे मीठे फलों को खा सकती हो। कालू कौवा बोलता है, सच में दोस्त, आपसे अच्छा अगर मैं दोस्त खोजने भी जाता तो कभी भी नहीं मिलता। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ऐसे ही जामुन का पेड़ और कालू एक दूसरे से बातें करते थे और एंजॉय करते थे। एक दिन जंगल में एक छोटी सी चिड़िया आई। वह थकी हारी और भूखी थी। चिड़िया ने देखा कि जामुन के पेड़ पर बहुत सारे फल लदा हुआ था। चिड़िया उड़ते उड़ते जामुन के पेड़ के पास पहुंच गई और पेड़ से बोली, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या मैं इन मीठे फलों का स्वाद ले सकती हूँ? जामुन का पेड़ मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, तुम्हें भी इस जामुन खाने का अधिकार है। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। तुम आराम करके जामुन खा लो। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वह जामुन का स्वाद लेने लगती है। जब चिड़िया का भूख शांत हुआ तो उसने कालू को देखा। कालू कौवा चिड़िया से बोला, मुझे लग रहा है तुम इस जंगल में नई आई हो। क्या तुम्हें पता है यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। ये जामुन का पेड़ मेरा दोस्त है, ये भी बहुत अच्छा है। तुम इस पेड़ के नीचे आराम कर सकती हो, फल खा सकती हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आज से दोस्त हुए। अरे वाह, आज तो मुझे दो दोस्त मिल गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिन बाद आसमान में काले बादल घिर गए और काफी तेज बारिश होने लगी। सभी पक्षी बहुत परेशान हो गए और काफी तेज से तूफान आया। जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगी। जामुन का पेड़ डगमगा रहा था, लेकिन कालू कौवा और चिड़िया ने मिलकर उसे संभालने की कोशिश की। मेरे प्यारे दोस्त, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हम दोनों मिलकर आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम दोनों मिलकर आपको बचाएंगे। हाँ दोस्त, चिड़िया बिल्कुल ठीक बोल रही है। हम दोनों मिलकर आपको कुछ नहीं होने देंगे, पक्का प्रॉमिस। तुरंत चिड़िया पेड़ के पास बैठ गई
और कालू उड़कर उसकी शाखाओं पर बैठ गया। वो दोनों मिलकर अपनी ताकत से पेड़ को संभाल रखा था। दोस्त, मैं नीचे बैठी हूँ और तुम अपनी पूरी ताकत से पेड़ की शाखाओं पर बैठे रहो। पेड़ हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है दोस्त, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पेड़ को कुछ नहीं होना चाहिए, ये हमारा दोस्त है। थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाता है और पेड़ भी बिल्कुल सुरक्षित रहता है। पेड़ बोलता है, मेरे प्यारे दोस्त, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप दोनों की वजह से बच गया। अरे दोस्त, आप कैसी बातें कर रहे हो? हम तीनों तो दोस्त हैं। भला हम लोग आपकी मदद क्यों नहीं करते? आप हमें मीठे फल खिलाते हो, धूप में हमें छांव देते हो और आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। इस घटना ने कालू कौवा, जामुन के पेड़ और चिड़िया के बीच की दोस्ती और भी मजबूत किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता केवल एक दूसरे की मदद करने और विपत्तियों का सामना मिलकर करने से बनती है। जैसे कालू कौवा, जामुन का पेड़ और चिड़िया ने एक दूसरे की मदद की, वैसे ही हमें अपने दोस्त और परिवार की मदद करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।